हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे और मेडिटेशन कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या है आज इस वक्त की एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है और क्या जो है वो इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या कुछ होगा, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन पर बात करने वाली हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ मैच हो वही रखें, जिसके साथ मैच नहीं करे आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट भावना, उनका नेक्स्ट एक्शन, आपकी करंट भावना क्या है, एक दूसरे की लिए एक डीप फीलिंग्स क्या है। तो चलिए चेक करेंगे। तो पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, फर्स्ट मैं एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। ठीक है, एंड पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, कोई भी क्वेरी है आप तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैंने आपको बताया है 9540119650, ये नंबर व्हाट्सअप पर है, तो आप व्हाट्सअप करें अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए। देन आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, फिर आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड आपकी एनर्जीज दोनों की एक दूसरे के लिए क्या है। बॉटम लिख लेते हैं। बॉटम यहाँ पर लेजीनेस का है। ठीक है, बॉटम लेजीनेस का है। देखिए, मैं जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ, तो मैं आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए एक तरीके का मूड स्विंग जो है वो मैं आपका होते हुए देख रही हूँ। हर वक्त जो है वो मूड स्विंग होता है। कभी आप कुछ सोचते हो, कभी आप कुछ सोचते हो। मतलब एक चिंता जो है वो आपको अपने रिलेशनशिप में लगी हुई है, जो कि साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। आप हो सकता है कि आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ हो, कोई भी आपका रिश्ता, आपके पति पत्नी हो सकते हो, मतलब लाइक कोई भी रिश्ता हो सकता है, फैमिली हो सकता है कि आप फैमिली फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो, किसी अपने ऐसे इंसान के लिए, किसी अपने लव वंस के लिए देख रहे हो। आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप एक न्यू बिगिनिंग इनके साथ डिज़र्व करते हो, आप इनका प्यार डिज़र्व करते हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है कि जब भी आप उनसे बात करने जाते हो, अपने पर्सन को कॉल करते हो, मैसेज करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप जब भी ये सोचते हो कि चलो भाई अब चीज़ें ठीक होंगी, अब चीज़ें हमारी सामान्य होंगी, शायद ये पर्सन जो है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर ले, मुझसे बात कर ले, तो ये पर्सन जो है ना वो आपको इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगे। पहले बहुत ज़्यादा स्वीट थे ये पर्सन, खुद कॉल करते थे, खुद मैसेज करते थे, खुद आपसे बात करने की कोशिश करते थे, खुद ही आपको अप्रोच करते थे। आपके ना बोलने पर भी ये पर्सन जो है ना आपसे बात करते थे। बट यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप उन्हें कॉल भी करते हो, आप उन्हें मैसेज भी करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप शादी को लेकर अगर सीरियस हो कि हाँ भाई शादी के लिए प्रॉमिस किया था उन्होंने, शादी के लिए आप बात करते हो। मतलब आपकी बात को टोटल आपके पार्टनर आपकी प्रेजेंट या आपकी कॉल को, मैसेज को आपके ही सामने अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है ना वो आपके मस्तिष्क पर पड़ता है और आप ओवर स्ट्रेस हो जाते हो, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो जन्म पत्री होगी या फिर आपके इस वक्त जो ग्रह बन रहे हैं कुंडली के अकॉर्डिंग, हो सकता है कि आपकी निजी कुंडली में कुछ और ग्रह स्थिति हो, लेकिन इस वक्त जो ग्रह स्थिति, जो एनर्जीज मिल रही है, चंद्रमा बहुत वीक दिख रहा है, या चंद्रमा का जो असर है वो इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर चंद्रमा कमज़ोर है, 6-8-12 का है, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएं आपको इस वक्त हो रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है कि आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ में कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं निकल रहा हो। चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से कहीं ना कहीं चिंताएं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस जो है वो आपको लगातार लगा हुआ है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, हर चीज़ पर एक ना एक इस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है जिसमें
आप काफ़ी ज़्यादा मतलब लो फील करते हो, एक चिंताएं जो है वो आपको इस वक्त लगी रहती हैं। आपको लगता है कि कार्ड के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि क्यों मैंने इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट किया, क्योंकि कभी कभी आप समटाइम्स आप इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि अकेला बैठ जाता है इंसान, तब सोचता है कि मैंने क्यों ट्रस्ट किया, मैंने क्यों प्यार किया, क्यों मैंने इस इंसान पर बिलीव किया, क्यों मैंने इस रिश्ते को इतना सीरियस लिया, या क्यों मैं इस रिश्ते में इतना आगे चली गई, या क्यों इतना ज़्यादा मैंने इस रिश्ते में आगे चला गया मैं, है ना, मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त आपकी जो मनस्थिति है उसमें आप बार बार कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हो, अकेलापन बहुत आप फील करते हो, मन उदास रहता है। मैंने बोला ना कि चंद्रमा का डाउन होता है, या फिर चंद्रमा जो है पीड़ित ग्रह से श्रापित है, या शनि और चंद्रमा का मिलन हो रहा है, या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि आप विषदोष बन गया। चंद्रमा और शनि का जब भी कांटेक्ट होता है ना तो सबसे पहला विषदोष बनता है, और विषदोष में मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आई डोंट नो कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या कहती है या पर्सनल एनर्जीज क्या कहती है, बट यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मैं जहाँ तक देख रही हूँ, कहीं ना कहीं चिंताएं जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको हो रही हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग जैसे देख रही हूँ मैं कि कहीं कहीं आप जॉब के लिए भी बहुत अप्रोच कर रहे हो, आपकी जॉब में भी इस वक्त कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप न्यू जॉब के लिए हो सकता है कि कहीं आउट ऑफ कंट्री में या किसी और सिटी में, या फिर कहीं जहाँ जॉब आप कर रहे हो वहाँ से कहीं और आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बट आपके करियर में भी ना पिछले कुछ टाइम से वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो इस वक्त सेलिब्रेशन का भी कार्ड है जो कि ये बता रहा है इस वक्त कि शादी की तैयारी कर रहे थे आप, या शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, या कुछ अच्छा प्लान किया था आपने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, लाइक कुछ ऐसा प्लान किया था आपने जिसमें आप ये सोचते थे कि हाँ भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, आगे की पूरी प्लानिंग, लाइक पार्टनर के साथ एक फ्यूचर प्लानिंग, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को बहुत आपने, मतलब आपने और आपके पार्टनर ने दोनों ने ना फ्यूचर को लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग की थी, रिश्ते को लेकर बहुत कुछ सोचा था। बट अभी जो स्थिति ऐसी आ रही है कि बिल्कुल सेपरेशन की स्थिति है, ब्रेकअप वाली स्थिति बन रही है, और पार्टनर भी जो है वो बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल भी कोई भी कांटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो लेट गो की एनर्जीज़ है, मतलब लाइक ब्लॉक कर देना या ब्लॉक जैसा बिहेवियर करना। लाइक होता है ना कि समटाइम्स ब्लॉक कर दिया तो कर ही दिया ब्लॉक, लेकिन नहीं तो ब्लॉक के लिए बोल दिया कि भाई ज़्यादा मैसेज करोगे या ज़्यादा कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूँगा, लाइक वार्निंग एनर्जीज़ की हाँ भाई तुम ज़्यादा बात करोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, लाइक दैट। या लाइक आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मन में शांति बिल्कुल भी नहीं है, जो कि ट्रस्ट को भी लेकर अगर बात करें तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप इस वक्त ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आपके पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भूल चुके हों, वो आपको लेकर पता नहीं सीरियस है भी कि नहीं है। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें या बहुत सारी ऐसी बातें जो इस वक्त आपके माइंड में या आपके दिमाग में जो है ना अपने रिलेशनशिप को लेकर चल रही हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक रात में भी, नाइट में भी अगर आप सोने चलते हो तो आप ओवर थिंकिंग पहले करते हो, बाद में शायद सोते होगे, या फिर कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि मतलब जब भी आप अकेले बैठते हो ना तो आप मतलब पिछली चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते हो। जैसे होता है ना कि आप पास्ट के बारे में इतना सोचते हो कि मतलब कैसे हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी थी, लव लाइफ इतनी अच्छी थी, पार्टनर का साथ मिलता था, लाइक बहुत कुछ आप सोचते हो। लेकिन जब आप प्रेजेंट को देखते हो तो आपका जो माइंड है वो एकदम लाइक बहुत ज़्यादा अपना मतलब स्टक हो जाते हो, क्योंकि लेज़ीनेस का कार्ड मैंने बॉटम से निकाला है जो कि
आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है कि आप इस वक्त एकदम से जब पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपको फील होता है कि हाँ बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत साथ में रहते थे, मिलते भी थे, घंटों बातें करते थे, एक दूसरे की कितनी केयर करते थे। मतलब आपने भी उनको लेकर बहुत कुछ किया है, आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प की है, बहुत सारे गिफ्ट आपने दिए हैं, लाइक महंगे महंगे गिफ्ट आपने अपने पार्टनर को दिए। लेकिन आज जब आप प्रेजेंट में होते हो या प्रेजेंट में जब सोचते हो तो आपको लाइक ऐसा फील होता है कि मतलब क्या है, तो स्टक हो चुका है सब कुछ, है ना। कंपेयर करते हो आप पास्ट से प्रेजेंट को तो आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो। लाइक आपको लगता है कि मतलब इतना प्यार देने के बाद भी एक इंसान कैसे कर सकता है कि वो भूल गया, या फिर वो बिल्कुल ही लाइक बिल्कुल बात नहीं करना, इग्नोर करना, और जो ख्वाब देखे थे, जो ड्रीम्स देखे थे, वो ड्रीम्स पर भी कोई भी एक्शन नहीं लेना। लाइक ऐसा आपको फील होता है। लेजीनेस का कार्ड आपकी प्रेजेंट स्थिति को बता रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए, ये थी आपकी एनर्जीज जो मैंने इस वक्त बताई है, और कितना कनेक्ट किया है आपने खुद की एनर्जीज़ को, इस चीज़ को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है, और वो जो है वो क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा था इस वक्त, आप क्या चीज़ों के बारे में थॉट्स कर रहे हो, या फिर क्या कुछ हुआ है आपके साथ, वो चीज़ें मैंने कार्ड में देखकर बताई। बट अब आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और आपकी जो पार्टनर है वो किस तरफ जो है वो इस समय फोकस कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ से कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है मेरे पास सक्सेस का है। आपके पार्टनर की तरफ से किस चीज़ का सक्सेस है ये भाई? रीबर्थ। ओ माय गॉड, सक्सेस के साथ रीबर्थ का कार्ड। ओ माय गॉड, वेरी लकी। मतलब आप सीधा सीधा बोलूँगी, देखिए थोड़े से डिटेल में जाऊँगी। कहीं ना कहीं सक्सेस का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। तो एक जो मैसेज मिला है मुझे अभी फर्स्ट में ही आपके पार्टनर की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एंजल अगर कोई चीज़ बता रही है या एंजल कोई चीज़ हमें सामने लेकर आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो एंजल इस वक्त आपको शेयर करना चाहती हैं, राइट। तो चलिए ओके, थोड़े से कार्ड को जो है वो सफल करके लेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं इस वक्त मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की स्थिति। मेंबरशिप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। बहुत फ़ायदे हैं, आपके सामने वो वीडियोस आएंगे जो सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनाती हूँ मैं। तो मेंबरशिप वालों के लिए अलग से वीडियोस होते हैं, उनकी एनर्जीज़ को अलग से चेक करते हैं। कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी मेंबरशिप वाले जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप मेंबरशिप ज्वाइन किए होते हैं तो जो भी क्वेश्चन आप करते हो उसमें आपका जो नेम आता है, आप अपने पर्सन का नाम लिखते हो, तो आपको मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैम मेरे लिए प्रेयर करना। मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो मेंबरशिप को ज़रूर देखती हूँ, चेक करती हूँ। मेंबरशिप जिन्होंने भी ली होती है उनका नेम क्या होता है ना, कि मेंबरशिप वाले जो भी लोग हैं वो अगर कमेंट भी करते हैं या उनकी मेंबरशिप होती है ना, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो जब वो हाईलाइट हो जाते हैं, इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं, इतने सारे लोग हैं ना, तो मेंबरशिप वाले जब कमेंट करते ना, उनके कमेंट हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं उनके कमेंट को रीड करके तुरंत की तुरंत वहाँ पर ब्लेसिंग देती हूँ, हीलिंग करती हूँ, एनर्जीज़ को पूरी तरीके से जब प्रेयर करती हूँ तो फिर ईश्वर के सामने रखती हूँ नेम्स को कि हे ईश्वर। तो ऐसा नहीं है, प्रेयर में सभी के लिए करती हूँ, बट इतने सारे कमेंट्स को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। बट मेंबरशिप वालों के कमेंट्स एकदम सामने आ जाते हैं। तो आपने अगर मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट से मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो भाई यहाँ पर बड़े बड़े जो ड्रीम्स आपने देखे थे, जो आपके कार्ड में मैंने अभी रीड किया, वो ड्रीम्स तो आपके पर्सन ने भी आपके साथ देखे थे, क्योंकि द ड्रीमर का कार्ड है। देखो, नो कांटेक्ट स्थिति है आप दोनों की, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर्सन का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी वाला हो गया है। मतलब जब आपको ये मिले थे, जब आपके साथ एक कांटेक्ट में आए थे, तब इतना ज़्यादा उनका जो बिहेवियर था ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बल्कि बहुत
पोलाइट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मतलब केयरिंग, बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाले, या बहुत ज़्यादा आपको लेकर गुड फीलिंग्स रखने वाले, या कुछ इस तरीके बिहेवियर जो आपको बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से गुड फीलिंग्स होती थी। और यहाँ पर ना कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना, इन दिनों क्या कर रहे हैं, देखो इस टाइम पर इनकी बेचैनी दिखाई दे रही है, इनकी फीलिंग्स बहुत तेज दिख रही हैं। ये ना आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब इनकी जो मैनिफेस्टेशन का टाइम दिख रहा है वो 24 आवर्स का दिख रहा है। मतलब एक इंसान आपको हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है, आप ही के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसने या तो आपको ब्लॉक किया है तो उसको अफसोस हो रहा है कि मैंने ब्लॉक क्यों किया है। सेकंड चीज, या वो पर्सन आपसे आपकी ब्लॉक नहीं है बट फिर भी अगर आपसे बात नहीं करता है तो भी वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके लिए सोच रहा है। अग्रेसिव की एनर्जीज क्यों आ रही है, देखो अग्रेसिव एनर्जीज इसलिए आ रही है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब लाइक हो सकता है कि फैमिली रेडी ना हो, फैमिली तैयार ना हो आपकी शादी के लिए, या फैमिली जो है वो आप दोनों को मतलब लाइक आपके पार्टनर का सपोर्ट ना कर रही हो, आपके पार्टनर का साथ ना दे रही हो, इसलिए भी उनको लग रहा हो। क्योंकि आपके पर्सन जो दिख रहे हैं ना, देखो आपके पर्सन, ये बात ट्रू है, जो चीज दिख रही है वो दिख रही है, आपके पार्टनर ने केयर बहुत की है, आपसे प्यार भी बहुत किया है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अभी भी जैसे कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो या सेपरेशन की स्थिति में हो, तो बराबर आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं, या उन्होंने मतलब लाइक सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितने जो है वो प्रॉमिसेस किए थे, बट अभी तक वो प्रॉमिसेस जो है वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो एक होता है ना कि हाँ, खुद को भी कई बार ऐसा होता है, खुद को भी हम सोचते हैं कि मैंने उसके साथ इतने प्रॉमिस तो कर दिए बट पूरे नहीं किए। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, वो फैमिली को लेकर थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। हो सकता है कि आप मैरिज करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना चाहते हो, लेकिन फैमिली का ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से आपके पर्सन साइलेंस हो गए हैं। एंड दूसरी चीज, देखो मैं आपको ये चीज बोलूंगी, कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही हैं जैसे आपके पर्सन जो है ना, वो आपके बारे में इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में आने से, ठीक है ना, आपका उनकी जिंदगी में आने से उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें पॉजिटिव हुई थी। आपके आने से उनके करियर में पॉजिटिविटी हुई थी, उनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ था, उनका फाइनेंस बहुत अच्छा रहता था, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो आप उन्हें सपोर्ट करते थे, उनके करियर में या फिर उनके लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो तुरंत आपको कॉल करके मैसेज करके वो प्रॉब्लम उनको सॉल्व कर लेते थे। मतलब बहुत ज़्यादा कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत कुछ समय जो है ना, वो आपने बहुत अच्छा समय जो है वो बिताया है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन देखो मेन चीज़ क्या है कि जब से आपका नो कॉन्टेक्ट हुआ है, जब से आप सेपरेशन में हुए हो, तब से ना इनकी बहुत सारी चीज़ें भी जो हैं वो डाउन हुई हैं। मतलब फाइनेंस की स्थिति में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मेरे ख्याल में आप शायद इनको फाइनेंशियल हेल्प करते थे या फाइनेंशियल बहुत आपका सपोर्ट था, मेंटली बहुत सपोर्ट था आपका, एक तरीके से पूरा साथ आपने इनको दिया था। और साथ से क्या था कि इनकी जिंदगी पर बहुत कुछ पॉजिटिव फैक्ट पड़ रहे थे। करियर में भी काफ़ी ज़्यादा इनकी तरक्की हो रही थी। हो सकता है कि उस समय इनकी जॉब ना हो तो जॉब मिल गई हो, या फिर जॉब की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आपने जॉब की तैयारी करवाई हो। मतलब आपका जो सहयोग था वो सहयोग इनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। बट आपसे जब से नो कॉन्टेक्ट हुआ है जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तब से ना आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील करते हैं। और वो कई बार सोचते हैं, मतलब लाइक उनको ऐसा फील होता है कि काश आपका और उनका साथ ना छूटा होता, काश आप मिल पाते। तो यहाँ पर ये चीजें चल रही है। अब पारी आई है राशियों की। तो राशियों की बात, देखो राशियों की बात अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी राशियां दिखाई दे रही, मतलब हर राशि दिख रही। बट कौन सी राशि ऐसी है जो मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, मैं वो राशि बता देती हूँ। यहाँ पर ना मुझे मीन राशि दिखाई दे रही है, वर्गो हो सकती है, मेष हो सकती है, मकर, धनु एंड टॉरस, लिब्रा और जेमिनी, वर्गो, कन्या राशि। तो ये राशियां यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रही हैं। ऑल राशियों तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि कार्ड से तो ऑल राशियां तो हैं, बट जो एनर्जीज मुझे
मिल रही हैं वो इन राशियों की बहुत तेजी से मिल रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये वो राशियां हो सकती हैं जो इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रही हो, या बहुत ज़्यादा आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हो। वो कहीं ना कहीं इस वक्त उनके मन में ये चीज़ लगी है तो कि वो आपसे कैसे मुलाकात करें या कैसे अपने दिल की बात शेयर करें, क्योंकि ये पर्सन आपसे लव करते हैं और करते रहेंगे। अब बारी आती है मेरे ये 2 कार्ड की जो मुझे सबसे पहले एंजल्स ने दिए। क्यों दिए ये कार्ड? देखो, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त प्रेजेंट में आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें खराब चल रही हैं, बहुत चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। भाई खराब से मतलब मेरा ये हो जाता है ना कि भाई जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं उन्हें हम यही सोचते हैं ना कि भाई मेरे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे जैसे मैंने सोचा था वैसे तो कुछ। तो ये चीजों का थोड़ा मतलब समय जो है ना वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि समय आपका साथ नहीं दे रहा है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि साथ ना दे, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। जब समय खराब हो सकता है तो समय अच्छा भी हो सकता है। अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव किया करिए और पॉजिटिव सोच रखा करिए, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना लाइफ में, मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, जितने लोग पॉजिटिव सोचते हैं ना एक दिन उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती जरूर है, ईश्वर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते जरूर है। तो अब ये कार्ड जो है ना ये सक्सेस एंड रीबर्थ का कार्ड है। ये कार्ड क्यों आया है? देखो, आपको सक्सेस मिलने का टाइम आने वाला है। आपकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सब चीजें से आपका पीछा छूटेगा। प्रॉब्लम से, समस्याएं आपकी जिंदगी से जैसे कि चली गई हो, ऐसा समय आप देखने वाले हो। सक्सेस आपको जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही। मतलब एक तरीके से देख रही हो तो हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में लौट रही है। ये रीबर्थ का कार्ड क्यों है? देखो, रीबर्थ का कार्ड इसलिए आया हुआ है सक्सेस के साथ, क्योंकि जब सक्सेस मिलने का टाइम होता है, जब समय अच्छा होता है ना, तो फिर वो चीजें जो हमसे दूर चली गई होती है वो भी हमारे पास आ जाती है पॉजिटिव करने के लिए, हमें हमारा साथ देने के लिए। अभी आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन ये पर्सन बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये पर्सन आपका साथ जरूर देंगे। इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर भी काफी ज्यादा बर्डन है, या वो काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। और ये पर्सन जो है ना दोबारा से आपकी जिंदगी में वापस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो गाइज, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। आई डोंट नो कि किसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज है, बट हाँ, इतने सुंदर कार्ड आए हुए हैं, इतने ज्यादा खूबसूरत एनर्जीज मिल रही है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, जिसमें मैं आपको यही बोलूंगी कि इतनी बड़ी उम्मीद मैं यहाँ पर कार्ड में देख रही हूँ। इससे बड़ी उम्मीद मैं आपको क्या दूं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड बहुत अच्छे है। मतलब आप जो निराश हो रहे हो अपनी लाइफ में इस वक्त, तो निराश आपको नहीं होना है। ईश्वर की ब्लेसिंग और ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की हो मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप बताइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।